तो बच्चों, आज तुम्हारी नानी फिर से ले आई है एक और मजेदार कहानी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे गांव रामपुर में एक टोपी बेचने वाला रहता था। उसका नाम था रामू। रामू टोपी बनाकर पास पास के गांवों में घूम घूम कर बेचा करता था। उसकी टोपियां रंग बिरंगी, सुंदर और मजबूत होती थीं। बच्चे हों या बूढ़े, सब उसकी टोपियां बड़े चाव से खरीदा करते थे। रामू रोज सुबह अपनी टोपियों की बड़ी सी टोकरी लेकर निकलता और गांव-गांव जाकर आवाज लगाता, टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी, ठंडी गर्मी, हर मौसम की टोपी। रामपुर गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हिरण, तोता, हाथी और बंदरों का एक शरारती झुंड। इन बंदरों का सरदार था बबलू बंदर। बबलू बहुत चालाक था। वह और उसके साथी पेड़ों पर झूलते, खेतों में शरारत करते और कभी-कभी गांव में घुसकर किसानों के फल चुराकर भाग जाते। एक दिन रामू टोपी बेचते हुए जंगल के पास के गांव जा रहा था। धूप बहुत तेज थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर ले। उसने अपनी टोपी की टोकरी जमीन पर रखी और एक पेड़ के नीचे लेट गया। जैसे ही रामू सोया, पास के पेड़ पर बैठे बंदरों की नजर उसकी टोकरी पर पड़ी। बबलू बोला, अरे भाइयों, देखो देखो, कितनी सारी रंग बिरंगी टोपियां हैं। सब बंदर उछल पड़े और फटाफट नीचे आकर सारी टोपियां उठा ली। जब रामू जागा तो देखा कि उसकी सारी टोपियां गायब थीं। उसने ऊपर देखा, हर बंदर के सिर पर एक एक टोपी थी और वो सब मजे से कूदते नाचते जा रहे थे। रामू को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा, गुस्से से कुछ नहीं होगा, चालाकी से काम लेना पड़ेगा। रामू ने कुछ देर बंदरों को देखा, फिर उसने अपनी एक पुरानी चाल आजमाई। उसने अपनी खुद की टोपी उतारी और जोर से कहा, मैं टोपी फेंक रहा हूँ, और उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, सारे बंदरों ने उसकी नकल की और अपनी अपनी टोपियां भी नीचे फेंक दी। रामू खुश हो गया। उसने सारी टोपियां जल्दी जल्दी समेटी और टोकरी में डाल ली। वो मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद बंदरों, तुम सब बहुत अच्छे हो। लेकिन बंदर इतने सीधे नहीं थे। बबलू बंदर ने तय किया कि अगली बार रामू टोपी लेकर आएगा तो वे उसे सबक सिखाएंगे। वे रोज पेड़ों पर बैठकर उसकी राह देखने लगे। एक हफ्ते बाद फिर रामू उसी रास्ते से गुजरा। इस बार उसने पिछली बार की तरह फिर आराम करने के लिए टोकरी रखी और सो गया। बंदरों ने फिर सारी टोपियां उठा ली। रामू जागा, ऊपर देखा और पिछली बार वाली तरकीब दोहराई। अपनी टोपी उतारी और जोर से फेंक दी, लेकिन इस बार बंदरों ने उसकी नकल नहीं की। बबलू बंदर हंसते हुए बोला, अबे ओ टोपी वाले, हमें भी अक्ल आ गई है, हर बार नकल नहीं करेंगे। रामू सिर खुजाता रह गया। रामू उदास हो गया। उसने कहा, अरे बबलू भाई, ये टोपियां बेचकर ही मैं अपना पेट पालता हूँ। अगर तुम सारी टोपियां ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? बबलू बंदर को पहली बार रामू की बात समझ में आई। उसने नीचे उतरकर कहा, अच्छा, तो तुम इन टोपियों से पैसा कमाते हो, क्या हम भी कुछ कमा सकते हैं? रामू चौंका और बोला, तुम्हें पैसे का क्या करना है? बबलू बोला, पैसे नहीं, फल चाहिए। अगर हम तुम्हारी मदद करें तो तुम हमें फल दोगे। रामू ने मुस्कुराकर हामी भर दी। यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बबलू और उसके साथी रामू की टोपियों का प्रचार करने लगे। जैसे ही रामू किसी गांव में पहुंचता, बंदर पेड़ों पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते, टोपी ले लो टोपी, बबलू बंदर की पसंदीदा टोपी। गांव के बच्चे हंसते हुए टोपियां खरीदते और कहते, बबलू भाई जैसी टोपी चाहिए। रामू की टोपियां पहले से 2 गुना बिकने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन रामू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इन बंदरों को भगा दूं तो सारा मुनाफा सिर्फ मेरा होगा, फल भी बचेंगे और बिक्री भी चलेगी। अगले दिन वो अपने साथ एक बंदूक नुमा पटाखा लेकर आया और जैसे ही बंदर प्रचार कर रहे थे, उसने जोर का धमाका किया। सारे बंदर डर कर भाग गए। बबलू को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जिस इंसान के लिए हमने इतना किया, वही हमें डरा कर भगा रहा है।
बंदरों ने तय किया कि अब वे कभी रामू की मदद नहीं करेंगे। अब जब बंदर नहीं थे, रामू की टोपियां फिर कम बिकने लगी। गांव के बच्चे कहते, बबलू बंदर नहीं है तो मजा नहीं आता। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर जंगल गया और बबलू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बबलू भाई, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। बबलू ने गुस्से में मुंह मोड़ लिया, लेकिन बाकी बंदरों ने कहा, चलो एक आखिरी मौका देते हैं। बबलू ने शर्त रखी, अब से हर बिक्री के बाद हमें फल मिलना चाहिए और टोपी पर मेरी फोटो भी छपे। रामू ने हंसते हुए कहा, मंजूर है। अब रामू ने अपनी टोपियों पर एक ब्रांड बनाया, बबलू ब्रांड टोपी। बंदर भी पहने। ये टोपी बच्चों में इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब रामू को शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। वह एक सफल व्यापारी बन गया और बंदरों को भी कभी भूखा नहीं रहने दिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।